इस बीच में कथा आई है, पांडवों ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पांडवों को सज्जनों राज करते हुए 35 वर्ष हो गए। महाभारत युद्ध के बाद में पांडवों को राज मिला था और महाभारत युद्ध और अब तक पांडवों को 35 वर्ष हो गए थे राज करते। एक दिन विदुर जी महाभारत युद्ध के समय विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के चले गए थे। 35 वर्षों तक परम भागवत विदुर जी ने सज्जनों तीर्थ यात्रा की, पैदल भ्रमण किया और संपूर्ण भारत वर्ष के तीर्थों में भ्रमण करते करते विदुर जी को 35 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 35 वर्ष। हम यात्रा करने के लिए जाते हैं, 35 दिन में यात्रा करके वापस आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की यात्रा, लेकिन यहां तो विदुर जी 35 वर्ष बाद में लौट करके आए। और वहीं द्वारिका के नजदीक प्रभात क्षेत्र में गए थे। वहां उन्होंने महाभारत के युद्ध का प्रसंग सुन लिया था कि हमारा पूरा वंश समाप्त हो गया है। सज्जनों, विदुर जी हस्तिनापुर आए। धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांडवों ने जाकर के प्रणाम किया, हालचाल पूछे, अपने मन की बातें कही। महात्मा विदुर जी प्रेम से रात्रि में महलों में शयन किया, सोए। आधी रात को सज्जनों विदुर जी वापिस उठे, रात्रि को 12 बजे। रात्रि को 12 बजे उठे और उठ करके उन्होंने अंधे राजा धृतराष्ट्र को जगाया। राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन उठो, जगो। अरे क्यों सोए हुए हो? ये सोने का समय नहीं है। आने वाला समय बड़ा बुरा समय है। अब तुम घर छोड़ दो, एकांत में कहीं जाकर के भगवान का स्मरण करो, थोड़ा विचार तो करो। जिस भीमसेन को तुमने विष के लड्डू दिए थे, जिन पांडवों को तुमने लाक्षागृह में जलाना चाहा था, उन्हीं पांडवों के हाथ के तुम भोजन कर रहे हो, सेवा ले रहे हो। अरे ये मोह ममता अब तो त्याग करो। तुम्हारे 100 बेटे मर गए हैं, तुम्हारे सामने देखते देखते तुम्हें वैराग्य क्यों नहीं होता है? अभी भी तुम क्यों संसार के सुखों में पड़े हुए हो? क्यों किसी की सेवा की आस लगाए हुए बैठे हो? चलो एकांत में चल करके भगवती स्मरण करो, छोड़ो ये मोह ममता। और सज्जनों, आधी रात को धृतराष्ट्र को जगा करके ले गए विदुर जी। बद्री का आश्रम में चले गए और बद्री का आश्रम में जाकर के और धृतराष्ट्र भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं। उस समय धृतराष्ट्र की 100 वर्ष से ज्यादा आयु हो गई थी। 100 वर्ष से करीबन 150 साल की आयु हो गई थी उस समय धृतराष्ट्र की, क्योंकि 100 वर्ष के तो धर्मराज युधिष्ठिर भी हो गए थे, 100 वर्ष से ज्यादा की उस समय तक। इधर महाराज सुबह अपने पिता यानी धृतराष्ट्र
से मिलने के लिए जब पांडव जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि हमेशा का उनका नियम था कि जब उठते वो उठने के बाद में स्नान ध्यान कर संध्या वंदन आदि करते, नीति नियमों का पालन करते, उसके बाद में धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाते थे, दर्शन करने के लिए। जब सज्जनों धृतराष्ट्र के महलों में युधिष्ठिर जी गए तो बाहर दरवाजे पर धृतराष्ट्र का सारथी था जिसका नाम था संजय, जिसने युद्ध का पूरा प्रसंग सुनाया था, महाभारत युद्ध का। संजय ने, वो संजय वहां रो रहा था बैठा हुआ। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, आज क्यों तुम रो क्यों रहे हो? तब उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, हमारे राजा धृतराष्ट्र जी ने हमें तो ठग लिया है, पता नहीं कहीं आधी रात को छोड़ घर बार छोड़ के चले गए। युधिष्ठिर जी भी बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर जी ने मन में विचार किया, युधिष्ठिर जी बहुत सरल थे। युधिष्ठिर जी ने मन में विचार किया, हो सकता है हमारी सेवा में कोई कमी रही हो और इस कारण से हमें छोड़ करके और चले गए। युधिष्ठिर जी उस समय बहुत दुखी थे। अपने बड़े पिताजी के घर में नहीं रहने के कारण से, घर छोड़ के चले जाने के कारण से अश्रु बहा रहे थे आंखों से। उसी समय देवऋषि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। सज्जनों, देवऋषि नारद जी का, देवऋषि नारद जी को देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, बैठने के लिए आसन दिया, विराजिए महाराज, पूजन किया देवऋषि नारद जी का। और फिर धृतराष्ट्र के जाने का प्रसंग कहा कि महाराज हमारे बड़े पिताजी पता नहीं क्यों हमसे नाराज हो गए, घर छोड़ करके चले गए, जरूर कोई हमसे सेवा में कमी रही है, इसी कारण से छोड़ के चले गए। देवऋषि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर को समझाया, राजन तुम चिंता मत करो, आज के तीसरे दिन धृतराष्ट्र की मुक्ति हो जाएगी। आज के तीसरे दिन धृतराष्ट्र की मुक्ति हो जाएगी, साथ साथ में उनकी पत्नी गांधारी भी अपने पति के पीछे सती हो जाएगी। उनकी चिंता तो छोड़ो तुम, लेकिन आने वाला जो समय है आगे का, वो बड़ा विकराल समय है, कलयुग आने वाला है। कलयुग, बस यूं समझो कलयुग के कुछ ही दिन बाकी है, ऐसा विचार करो। अब तुम अपने विषय में विचार करो कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम अपनों की, जो चले गए हैं उनकी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। और सज्जनों, शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं, घर से कोई बड़े बूढ़े इस दुनिया को छोड़ करके चले जाए तो यही सोचना चाहिए, आज वो दुनिया छोड़ करके गए हैं और कल हमें भी जाना, हम भी इस दुनिया में रहने वाले नहीं है, तो कुछ अच्छा काम करे, भगवान का भजन करे, पुण्य का काम करे, आगोतर में वही काम आएगा। हम जो पुण्य कर्म करेंगे, भगवत भजन करेंगे, ये घर बार धन, ये जमीन, ये गायें भैंसें जो भी हमारे है, वो से यहाँ की यहाँ रहने वाली है, सब यहाँ छूट जाएगी। न कोई पैसा, न कोई फैक्ट्री, आगे न कोई पैसा होगा न कोई फैक्ट्री होगी। वहां फिर कुछ न कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। और यदि अच्छा काम किए होंगे, भगवत भजन किए होंगे, पुण्य कर्म कर रखे होंगे, तो आगे कहीं नहीं दुख देखने को नहीं मिलेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, निरुत्तर नहीं होना पड़ेगा। भगवान हिसाब लेंगे जरूर एक दिन।
आप लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन आप लोग लेते हो, बिल नहीं भरो तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। जीवन भर हमने भगवान की इस रोशनी का, भगवान सूर्य देवता के रूप में हमें रोशनी दी है, प्रकाश दिया है। ये रहने के लिए उस परमात्मा ने हमें धरती दी है। भगवान ने ये वृक्ष बनाए हैं, फल बनाए हैं, फ्रूट बनाए हैं, अनाज बनाया है हमारे जीने के लिए, उपभोग के लिए। अब कभी न कभी भगवान भी तो हिसाब लेगा, वो भी तो हिसाब पूछेगा। हमने तुम्हें इतना दिया है, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, मनी मानिक महंगे किए, सूंगे किए अनाज, ताते मोई जान पड़ा राम गरीब नवाज। वो राम गरीब नवाज, उनका हिसाब तो एक दिन पूछेगा। मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया है, तुम्हारे लिए मैंने अन्न बनाया, तुम्हारे लिए जल बनाया, तुम्हारे लिए प्रकाश के लिए भगवान सूर्य देवता को भेजा, हवा भेजी। इतना कुछ भगवान ने हमें दिया है, तो एक दिन तो पूछेगा भाई हिसाब। तो देवऋषि नारद जी कहते हैं, राजन तुम अपने विषय में सोचो कि कल तुम्हारा क्या होगा। देवऋषि नारद जी समझा करके चले गए। एक दो दिन ही निकले थे, युधिष्ठिर जी ने क्या देखा, आजकल घरों में चोरियां होने लग गई। युधिष्ठिर जी ने देखा, किसी ने शिकायत की होगी आकर के कि हमारे घर में चोरी हो गई। लेकिन सज्जनों, धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में कभी चोरी हुई नहीं, लेकिन पहली बार उन्होंने सुना कि चोरी हुई है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने देखा कि आजकल मंदिर में जो देवताओं की मूर्तियां हैं वो प्रसन्न नहीं है, उन मूर्तियों से पसीना आ रहा है। उसके पहले पसीना कभी नहीं निकला था, लेकिन अब पसीना निकल रहा है मूर्तियों से। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने देखा, आजकल गायें अपने बछड़ों को दूध पिला करके भी प्रसन्न नहीं है, प्रेम से दूध नहीं पिलाती है बछड़ों को गायें। उस समय एक ब्राह्मण और एक महाजन, दो लड़ते लड़ते आए आपस में। 6 महीने पहले भी आए थे वो लड़ते हुए, लेकिन 6 महीने पहले उन दोनों का लड़ने का कारण और था, लेकिन आज जब वो लड़ते हुए आए तो लड़ने का कारण और है। एक महाजन ने ब्राह्मण को घर बेचा था। 6 महीने पहले एक वेश्य ने, यानी महाजन ने, एक ब्राह्मण को घर बेचा था। ब्राह्मण जब उस घर का नव निर्माण कराने लगे, उस घर में नींव खोदी गई तो उसमें सोने के रुपये निकले, सोने के सिक्के, बहुत सारा धन निकला। ब्राह्मण लेकर के महाजन के पास में गया, महाजन से कहा, लो महाजन, मैंने जो तुमसे घर लिया था उसकी नींव खोदी, नींव में से ये पात्र निकला, ये चूरू निकला, इसमें रुपए भरे हुए हैं, मुद्राएं हैं, ये मेरी नहीं है, तुम्हारी है। तो उस महाजन ने कहा, महाराज मैंने आपको घर बेच दिया, इस घर में जो भी निकले वो आपका, मेरा नहीं है। ब्राह्मण ने कहा महाजन से कि ये धन तुम्हारा है। महाजन कहता है, महाराज मेरा नहीं है, ये धन आपका है।
दोनों लड़ते हुए धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास में गए। राजा से जाकर के कहा, राजन आप ही न्याय करो। सारी बात सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, थोड़े रुक जाओ, 6 महीने बाद में आना, मैं न्याय करूंगा। 6 महीने बाद में आज वो वापस आए। युधिष्ठिर जी कहते हैं, ये चर्चा कर रहे भीमसेन से, भीमसेन से चर्चा कर रहे भीमसेन। 6 महीने बाद में वो दोनों लड़ते हुए वापिस आए। 6 महीने पहले आए थे तो ब्राह्मण कह रहा था माजन से कि धन तुम्हारा है, और माजन ब्राह्मण से कह रहा था ये धन मेरा नहीं तुम्हारा है। आज जब वो लड़ते हुए आए तो ब्राह्मण कह रहा है धन मेरा है, और वो माजन कह रहा है धन मेरा है। ये कलयुग के मनुष्यों की ऐसी वृत्तियां होती है, कलयुग के मनुष्यों का ऐसा स्वभाव होता है। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, इससे मुझको लगता है कि कलयुग आ गया है। देवऋषि नारद जी ने जो कहा था वो वक्त आ गया, वो समय आ गया है। भीमसेन से कह रहे, भीमसेन अर्जुन को द्वारिकापुरी गए हुए 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए अर्जुन को द्वारिकापुरी गए हुए, लौट करके नहीं आया। आज मेरा मन बहुत दुखी है, पता नहीं क्यों मुझको अनजाना दुख सता रहा है। किसी के यहाँ मेहमान बन करके जाए तो ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। कौन कहते हैं? युधिष्ठिर जी कहते हैं भीमसेन से कि भीमसेन अर्जुन को 6 महीने हो गए, लेकिन किसी के यहाँ मेहमान बन करके जाए ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मेहमान बन करके जाओ तो 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, 3 दिन रहो, चौथे दिन तो घर वाले देखते हैं कि ये मेहमान तो घर में ही बैठ गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब तक रहेगा ये? हाँ? क्या बात है, इसके कोई घर बार नहीं है क्या? कोई रोटी देने वाला नहीं है क्या जो बैठा हुआ ही है? जब तक जिसके यहाँ मेहमान बनकर के जाए वो बहुत ज्यादा मनवार करे तब तक ही लौट जाना चाहिए घर से। जब वो मनवार में कमी आ जाए फिर समझ जाना चाहिए कि अब इनको भा नहीं रहा हूं मैं। पहले दिन जाएंगे तो जबरदस्ती से रोटी में घी पुरसेंगे, दूसरे दिन थोड़ी एक पड़ी कम कर देंगे घी की, और तीसरे दिन तो फिर सादी रोटी चुपड़ी हुई। वो ज्यादा घी की मनवार एक दिन ही करेंगे इसलिए समझ जाना चाहिए कि ज्यादा किसी के यहाँ मेहमान बन करके नहीं रहना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, कोई मेहमान भी बड़े निसल्टे होते हैं। एक बार किसी घर में मेहमान गया, अब मेहमान गया तो महाराज वो तो ऐसा गया, ऐसा घर में जाकर के बसा कर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। महीना भर हो गया बैठे बैठे। अब बेचारा ऐसे तो कैसे कहे कि भाई आप चले जाओ। अब वो जाने का नाम नहीं ले रहा है तो उसने अपनी पत्नी से कहा, जिसके घर में मेहमान गया हुआ था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी चल जा, पेटी खोल करके देख और पट्टो लेके आ घर को। वो पट्टा हमारे नाम को है, मेहमान के नाम को है। मेहमान ने देखा भाई अब मैं नहीं भा रहा हूं, अब चले जाना चाहिए।
तो मेहमान ने कहा कि साहब मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा वो ठीक है, पधारो जवाब। चलो वह रेलगाड़ी में बैठा ही ना, आ जाऊँ मैं। अब ट्रेन में बिठाने के लिए गया। अब वो बेचारा दौड़ करके मेहमान के लिए सीट रोकी, और सीट रोकी, ट्रेन होगी रवाना। मेहमान तो बैठ ही नहीं सका ट्रेन में। अब वो अगले स्टेशन से उतर करके वापिस आया तो मेहमान तो घर में। तो कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं भाई। लेकिन महात्मा लोग कहते हैं कि भाई ज्यादा मेहमान बनकर के नहीं रहना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं भीमसेन से कि भीमसेन, अर्जुन को गए हुए 6 महीने हो गए और वापस लौट करके नहीं आ रहा। मेरा दिल आज घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। मुझको तो ऐसे लगता है कि अब शायद श्री कृष्ण इस लोक में नहीं रहे, अपने लोक में चले गए। यूं बातें कर रहे थे सज्जनों, और उसी समय अर्जुन, जिसका तेज समाप्त हो चुका था, जो पूर्व में जो तेज था वो तेज नहीं रहा मुख मुंडे पर। आंखों से धड़ 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 आंसू बह रहे, रो रहा है अर्जुन। पहली बार अर्जुन को रोते हुए देखा। इतना तो अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने पर भी अर्जुन नहीं रोया था। इस तरीके से धड़ धड़ आंसू बहा रहा है अर्जुन, और आकर के धर्मराज युधिष्ठिर जी के पांवों में गिर गया और डचों का भर भर करके रो रहा है। बड़ी मुश्किल से अर्जुन को शांत किया धर्मराज युधिष्ठिर जी ने, चुप रखा और फिर पूछा, क्या बात है अर्जुन, आज तो इतना दुखी क्यों है, रो क्यों रहा है? तेरे रोने का, दुखी होने का कारण क्या है? आज तेरा तेज क्यों समाप्त हो गया है? मुझको लगता है कि तुम बहुत ज्यादा द्वारिकापुरी में रहा, किसी ने तेरा अपमान जरूर कर दिया हो, किसी ने अपमान किया है। क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शरण में आया हो और तुमने उसको शरण दी नहीं हो, कहीं उस शरणागत को ठुकरा दिया हो, कहीं ये पाप तो तुमने नहीं किया? हमारे शास्त्र कहते हैं कोई शरण में आ जाए, कोई रक्षा की भीख मांगे, तो शास्त्र कहते रक्षा करनी चाहिए, उसका अपने से हो जैसा दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई ब्राह्मण याचना लेकर के आया हो और तुमने मना कर दिया हो कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? तू कभी ऐसा करता तो नहीं था, तो फिर तेरा तेज क्यों समाप्त हो गया? कहीं तुमने अपने से बड़ों का अपमान तो नहीं कर दिया, या कहीं तुमने वृद्ध एवं बालकों को भोजन कराए बिना तो भोजन नहीं कर लिया तुमने? साथ सज्जनों, बड़ी ज्ञान की बात है ये। अपने घर में अपने बड़े बूढ़े हो, माता पिता हो, उनको भोजन कराए बिना पहले भोजन नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। पहले अपने माता पिता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पहले भोजन कराओ, फिर भोजन करो, ये शास्त्र कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे घर का जो पुण्य है वो पुण्य समाप्त होता है। कोई घर में कोई अतिथि आ गया है तो आए हुए अतिथि का पहले सत्कार करो, उस अतिथि को भोजन कराओ, फिर भोजन करो। अर्जुन कहता है, हे भैया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ हो गया है।
जब जब हमारे जीवन में संकट आया, कष्ट आया, श्री कृष्ण दौड़ करके आए। जिन्होंने हमें कष्टों से मुक्ति दिलाई, वो आज श्री कृष्ण मुझको छोड़ करके अपने लोक में चले गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मुझको वो बात याद है, हम लोग वनवास में निवास कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के लिए हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन से वरदान मांगने के लिए कहा तो दुर्योधन ने कहा, महाराज आप मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर है, वनवास में निवास कर रहे हैं, उनके पास में जाइए, उनका स्वागत सत्कार कीजिए। लेकिन जब द्रौपदी भोजन कर लेवे तब आप जाना। भगवान सूर्य का दिया हुआ पांडवों के पास में अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र, उस अक्षय पात्र का में ये सिद्धि थी कि जितना चाहो भोजन ले सकते हो, उसमें से प्राप्त कर सकते हो अक्षय पात्र से। यहां तक कि हजारों ऋषि मुनि अतिथियों को उस एक अक्षय पात्र के द्वारा प्राप्त भोजन के द्वारा जिमा सकते थे। लेकिन द्रौपदी जब भोजन कर लेती, उसके बाद उस पात्र में से कुछ भी नहीं मिलता था। एक सब्जी का एक पत्ता तक नहीं मिलता था, और मिले भी क्यों। फिर द्रौपदी भोजन करके उस पात्र को धो करके रख देती थी, फिर वो दूसरे दिन ही उसमें से भोजन प्राप्त होता था। इसलिए दुर्योधन ने कहा, महाराज आप तब जाइएगा जब दुर्वासा ऋषि भोजन कर ले, नहीं द्रौपदी भोजन कर ले। अब महाराज एक शिष्य को गुप्त रीति से भेज दिया दुर्वासा जी ने, कहा कि जैसे ही द्रौपदी भोजन कर ले मेरे को सूचना देना। उस शिष्य ने आकर के द्रौपदी के भोजन के बाद सूचना दी। तुरंत एक शिष्य को भेजा पांडवों के पास में कि दुर्वासा ऋषि जी पधारे हैं। अब दुर्वासा ऋषि पधारे हैं तो भोजन तो कराना है, भोजन करना होगा तभी तो कहा है। द्रौपदी जी से जाकर के भीमसेन ने कहा, देवी दुर्वासा ऋषि आए अपने 10। तो सज्जनों, अर्जुन युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं, भीमसेन ने जाकर के द्रौपदी जी से कहा, हे देवी दुर्वासा ऋषि आए हैं। द्रौपदी ने कहा, दुर्वासा ऋषि आए तो अब क्या हो सकता है, मैंने भोजन कर लिया है, अक्षय पात्र को धो करके रख दिया है, अब क्या होगा। दुर्वासा ऋषि नाराज हो जाएंगे, नाराज होकर के श्राप दे देंगे। तब सज्जनों, द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की। द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, आज आप ही हमें इस दुख से, दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचा सकते हो। आज हमारी लाज आपके हाथ में है प्रभु। सज्जनों, उसी समय श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी की पुकार सुनी, तुरंत द्रौपदी जी की कुटिया में भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की।
द्रौपदी जी की कुटिया में प्रकट हो गए सज्जनों। और क्या कहते हैं श्री कृष्ण आते ही? श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हे द्रौपदी, हे बहन, मुझको भूख लगी है, मुझको भोजन कराओ। द्रौपदी कहती है, प्रभु यह भोजन ही की तो समस्या है, भोजन ही के लिए तो बुलाया है आपको। दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के सहित पधारे हैं, उनको भोजन कराना है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी कुछ भी हो, मैं पहले भोजन करूंगा, मुझको भूख लगी है। प्रभु मैं कहां से भोजन कराऊं, आपको कुछ है ही नहीं। अच्छा वो पात्र लेके आ, तो उस पात्र में कुछ तो होगा, क्योंकि मेरे भक्त मुझको प्रेम से एक साग के पत्ते का भी भोग लगाते हैं तो मैं तृप्त हो जाता हूं। मैं तो प्रेम से काबू का हूं, मैं पदार्थों का नहीं। द्रौपदी कहती है, प्रभु उसमें तो कुछ भी नहीं है, मैंने धो करके रख दिया उस पात्र को। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं देवी, फिर भी तू लेके आ। और सज्जनों, द्रौपदी जी तुरंत वो पात्र लेके आती है और श्री कृष्ण को वो पात्र देती है। बटलोई उसका नाम था, बटलोई एक हांडी थी। श्री कृष्ण ने उस पात्र को, क्षय पात्र उसका नाम था, उसको अपने हाथ में लिया और क्षय पात्र में अपना हाथ डाला तो उसमें एक साग का पत्ता प्रकट हो गया। अरे वो पहले से नहीं था, वो पत्ता भी तो भगवान ही ने प्रकट किया साग का। ये भी भगवान ही की महिमा थी। भगवान ने वो पत्ता, एक साग का पत्ता खाया और कहा, दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्यों के सहित पूरा विश्व तृप्त हो जाए इस पे एक साग के पत्ते से। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ऐसी भगवान की महिमा सज्जनों। दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ तृप्त हो गए हैं और तृप्त हुए तो ऐसे हुए कि अब एक साग का पत्ता वो खा नहीं सकते महाराज। अब यदि दुर्वासा ऋषि को कोई एक साग का पत्ता लेकर के दे कि महाराज ये जीम लीजिए, तो वो नहीं जीम सकते। इतनी भी जगह नहीं बची महाराज पेट में। श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा, भीमसेन जाओ दुर्वासा ऋषि को बुला लाओ, भोजन तैयार है। और महाराज भीमसेन गया है बुलाने के लिए। लेकिन दुर्वासा ऋषि के शिष्यों ने कहा, महाराज हम तो जीमने के लिए, हम तो एक ग्रास ही नहीं खा सकते, हमारा तो पेट भर ही हुआ है, डकारें आ रही है। हा? दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, मेरी भी यही हालत है, चलो यहां से भागो, भागो यहां से। अब महाराज भीमसेन कह रहा, महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, अब नहीं रुकेंगे, हमें तो भोजन करना ही नहीं है, हमें भोजन नहीं करना है। लेकिन जाते जाते दुर्वासा ऋषि ने एक बात भीमसेन से जरूर पूछी, भीमसेन क्या श्री कृष्ण आए हैं? भीमसेन ने कहा, हाँ पधारे, वो तो द्रौपदी की कुटिया में है। मैं समझ गया, मैं समझ गया। अर्जुन कहता है युधिष्ठिर जी से कि हे राजन, वो भगवान ही की कृपा थी जो जिन्होंने हमें उन्होंने दुर्वासा ऋषि के श्राप से, कोप से हमें बचा लिया। ऐसी ऐसी सज्जनों बहुत सारी बातें अर्जुन ने कही युधिष्ठिर से कि हे राजन, वो श्री कृष्ण आज इस दुनिया छोड़ को नहीं रहे, अपने लोक में लौट गए। आते समय में कुछ स्त्रियों और बालकों को लेकर के आ रहा था और भीलों ने मुझको लूट लिया। मुझको गांडीव धनुष का बड़ा अहंकार था,
कि मेरे पास में गांडीव धनुष है, लेकिन वो गांडीव धनुष आज काम नहीं आया, आज उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकी। और वो जितनी भी स्त्रियां थी वो एक तलाई थी, उस तलाई में डूब करके आत्महत्या कर लेती है महाराज, भीलों से, लुटेरों से बचने के लिए। काबा, जिनको हम काबा कहते हैं, गोपी तलाई उसका नाम हो गया। आज भी हम लोग जब जाते हैं तो गोपी तलाई में से उन भगवान श्री कृष्ण की स्त्रियों का जो शरीर से बनी हुई मिट्टी है, गोपी तलाई की मिट्टी, उसको लाते हैं और उससे हम तिलक लगाते हैं। गोपी चंदन उसको कहते हैं शब्द में। और वो गोपी चंदन बड़ा पवित्र माना जाता है, तिलक के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उस चंदन के समान कोई नहीं है, क्योंकि वो भगवत भक्ता गोपियां एवं श्री कृष्ण की पत्नियों के द्वारा, उनके शरीर की मिट्टी के द्वारा वो निर्मित गोपी चंदन है। उस समय सज्जनों, पांडवों ने अपने पुत्र, अपने पोते परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और फिर हिमालय की ओर रवाना हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने बाल खोल लिए थे और हिमालय की तरफ दृष्टि जमा करके, जमीन पर दृष्टि जमा करके चले। न इधर देखा, न इधर देखा, न पीछे ही देखा, बस एक श्री की दृष्टि जमा करके और चले, मौन धारण कर लिया। धर्मराज युधिष्ठिर जी के पीछे भीमसेन है, भीमसेन के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे नकुल सहदेव, सबसे पीछे द्रौपदी हिमालय में जा चढ़े। जाते जाते द्रौपदी बर्फ में समाने लगी। तो भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया ये द्रौपदी बर्फ में क्यों समा रही है? युधिष्ठिर जी ने कहा, ये हम पांचों भाइयों की पत्नी थी द्रौपदी, पांचाली थी, यानी पांचाल राज की पुत्री, पांचों पांडवों की पत्नी, लेकिन अर्जुन से यह ज्यादा प्रेम करती थी और इस कारण से ये बर्फ में समा गई। सहदेव जब बर्फ में समाने लगे तो फिर भीमसेन ने पूछा, भैया ये सहदेव क्यों बर्फ में समा रहा? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, सहदेव को अपनी पंडिताई का बड़ा अहंकार था, इस कारण से ये बर्फ में समा रहा है। फिर युधिष्ठिर जी से पूछा भीमसेन ने, नकुल क्यों बर्फ में समा रहा है? तो कहा, नकुल को अपने रूप का बड़ा अभिमान था कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं। अर्जुन जब समाने लगा बर्फ में तो फिर भीमसेन ने पूछा, भैया अर्जुन का कौन सा अपराध था? युधिष्ठिर जी कहते हैं, अर्जुन का अपराध ये था कि उसको अपने गांडीव धनुष का बड़ा अहंकार था। स्वयं भीमसेन जब बर्फ में समाता है तो बर्फ में समाता हुआ पूछा, भैया मेरा अपराध? तो कहा कि तू खाता बहुत ज्यादा था। खाना चाहिए लेकिन अपने आसपास के लोगों को का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, स्वभाव होती है, अकेले जाकर के खाते हैं कि कहीं मेरे कहीं कमी न रह जाए।
इसलिए भाई सुखी वो होता है जो दूसरों को खिला करके खाता है। खा करके खुश नहीं होना है, खिला करके खुश होना चाहिए। लेकिन सज्जनों, युधिष्ठिर जी सशरीर हिमालय पर पहुंचे। उनको लेने के लिए स्वर्ग लोक से विमान आया। स्वर्ग के देवताओं ने कहा, महाराज पधारिए, आप इस विमान में विराजिए। युधिष्ठिर जी उस विमान में बैठने लगे, लेकिन बैठते हुए वो कहने लगे, भाई ये मेरे साथ में एक कुत्ता आया, इसको भी विमान में बिठाओ। युधिष्ठिर जी कहते हैं, मैं अकेला विमान में नहीं बैठूंगा, मेरे साथ में ये कुत्ता आया, ये भी विमान में बैठेगा। तब देवताओं ने कहा, महाराज कुत्ते को कैसे विमान में बिठा सकते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, कोई एक पांव साथ में चलता है वो भी मित्र होता है, तो ये कुत्ता तो मेरे हस्तिनापुर से साथ में चल करके आया है, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं? उस समय सज्जनों, स्वयं धर्मराज उस कुत्ते के शरीर से प्रकट हो गए और धर्मराज जी ने प्रकट होकर के कहा, राजन मैं आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही आपके साथ था। क्या आप धर्म में कितने दृढ़ रहते हो, लेकिन आज भी आप उतने ही पहले ही के समान धर्म में दृढ़ हो। और सज्जनों, कथा आई है, सशरीर राजा युधिष्ठिर स्वर्ग लोक में गए। मीराबाई भी सशरीर भगवान में जाकर के समा गई। एक तुकाराम जी हुए महाराष्ट्र में, बहुत बड़े महापुरुष हुए, वो भी सबसे राम राम करते हुए सशरीर वैकुंठ लोक में चले गए। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए सज्जनों। तो कहने का मतलब पांडवों का प्रयाण हुआ। चलो सज्जनों, अब आगे के प्रसंग की ओर चलते हैं। पांडवों का परम धाम गमन हो गया। धर्म अपने परीक्षित जी राज करने लगे हैं, धर्म पूर्वक राज्य कर रहे हैं परीक्षित जी। कथा आई है, उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। युधिष्ठिर परीक्षित जी के राज करते हुए उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। एक बार दिग्विजय करके आए। एक दिन का उनके जीवन का प्रसंग है, परीक्षित जी के जीवन का। कहते हैं ऐसे वो कभी शिकार के लिए जाते नहीं थे परीक्षित जी। परीक्षित जी कभी शिकार के लिए नहीं जाते थे, लेकिन पता नहीं क्या सूझा कि एक दिन शिकार के लिए निकल पड़े। जंगल में सज्जनों शिकार किया और वापिस जब लौट करके आ रहे थे तो उनको थकान आ गई। प्यास भी लगी, भूख भी लगी। तो सज्जनों परीक्षित जी एक सम्मीक नाम के ऋषि थे, सम्मीक नाम के ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। वो ऋषि ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। युधिष्ठिर जी ने जल मांगा, आवाज लगाई, कोई बोले नहीं। तब वापिस रवाना हुए तो रवाना होते हुए परीक्षित जी ने क्या किया, एक मरा हुआ सांप देखा। तो उस सांप को देख करके सज्जनों अपनी धनुष की नोक से सांप को उठाया और वो समाधिस्थ जो ऋषि थे, सम्मीक ऋषि, उनके गले में माला डाल दी सांप की। परीक्षित जी चले गए। सम्मीक ऋषि का एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी।
बड़ा तेजस्वी था। उसको जाकर के किसी ने कहा कि तेरे पिताजी के गले में तो परीक्षित ने सांप डाल दिया। तब तो महाराज श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया, तक्षक नाग के काटने से। इधर सज्जनों अपने पिताजी के पास में आकर के जोर जोर से श्रृंगी रोने लगे तो सम्मिक ऋषि की समाधि टूटी। उन्होंने अपने गले से मरे हुए सांप को डाला, अपने पुत्र को समझाया और पूछा, पुत्र क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? तो सारी बात सुनाई, अपने श्राप की बात भी सुनाई। तब श्रृंगी ऋषि ने एक अपने शिष्य को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को यह सूचना दे दो। फिर अपने पुत्र को फटकारते हुए कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। एक तो अतिथि के रूप में युधिष्ठिर जी आए, परीक्षित जी आए, उनका हमने स्वागत नहीं किया। वो भूखे प्यासे हमारे आश्रम पर आए थे और फिर तुमने श्राप दे दिया। राजा तो देश का रक्षक होता है, और राजा ही यदि नहीं होगा तो प्रजा का क्या होगा? तुमने अच्छा नहीं किया बेटा। अपने बेटे को फटकार लगाया। इधर शिष्य ने आकर के परीक्षित जी से के कहा, लेकिन परीक्षित जी भी उस दिन जब घर पर गए, मुकुट को उतार करके जमीन पर रखा तो महाराज बहुत दुखी हो गए। परीक्षित कि मुझसे आज बड़ा भारी अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक प्रसंग सज्जनों या और आता है। एक दिन परीक्षित जी जब जंगल में घूमने के लिए गए थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक गौ माता है जिसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, गौ माता रो रही है। एक बैल है जिसके 3 पांव कटे हुए हैं और एक पांव से ही वो बैल जैसे तैसे चल रहा है। उस बैल के पीछे पीछे तलवार लेकर के काला पुरुष उस बैल के उस चौथे पांव को भी काटने के प्रयास में लगा हुआ है। परीक्षित जी ने देखा। परीक्षित जी ने देख करके और उसको ललकारा, अरे दुष्ट, तो ये क्या कर रहा है? मेरे होते हुए तुम इनको क्यों मार रहा है? फिर उस बैल से पूछा, हे प्रभु, हे धर्मात्मन, आप कौन है? मुझको लगता है कि आप साक्षात धर्म ही है और ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है, क्योंकि श्री कृष्ण इस लोक में नहीं रहे, इसी कारण शायद आप लोग आप आंसू बहा रही है, आप रो रही है। फिर उस बैल से कहा, महाराज, मुझको लगता है कि आप साक्षात धर्म है। कलयुग में सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। एक चरण की कमी आ जाती है। त्रेता युग में 3 चरण, द्वापुर में 2 चरण, कलयुग में 1 चरण दान रूपी चरण रहता है, उसको भी ये कलयुग काटने में लगा रहता है, जैसे तैसे समाप्त करने में लगा रहता है। तो ये निश्चित रूप से कलयुग ही है। कलयुग से कहा, रे दुष्ट, मैं तुझको मार डालूंगा। मेरे होते हुए तू मेरे राज्य में कैसे आ गया? तेरी हिम्मत कैसे हुई?
तलवार लेकर के कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित जब तैयार होता है, उस समय कलयुग परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़े और परीक्षित जी से कहा, राजन चौहों तरफ आप ही का राज्य है, मैं कहां जा सकता हूं, क्यों, मेरा समय है। सतयुग, त्रेता और द्वापर अपना अपना समय भोग करके चले गए, अब मेरा समय है। कलयुग से कहा कि कलयुग तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो कहा कि महाराज मैं आपके राज्य को छोड़ करके कहां जाऊं, आप मेरे को कोई स्थान बता दीजिए, मेरे रहने के लिए कोई घर दे दीजिए। तो सज्जनों, राजा परीक्षित ने कलयुग के रहने के लिए 4 घर दिए, जिसमें एक शराब खाना, जहां शराब बेची जाती है। शराब बेचना भी पाप है और शराब पीना भी पाप है। मैंने कल बताया था कि 4 भयंकर ये वज्र पाप होते हैं। दूसरा स्थान बताया जहां जीव हिंसा होती है, बधा ले जीवों का, कत्ल खाना। कलयुग को दूसरा घर वो दिया। तीसरा घर जहां जुआ खेला जाता है, इसलिए जुए को भी महात्माओं ने बुरा बताया है कि जुए में कलयुग का वास। और चौथा वेश्यालय। ये 4 घर दिए तो परीक्षित से हाथ जोड़ के कलयुग ने कहा, महाराज कोई एक अच्छा घर भी तो बताइए। तब राजा परीक्षित ने सोने को बता दिया कि तुम सोने में रह सकते हो। लेकिन हमारे महात्मा लोग कहते हैं जो अन्याय के द्वारा उपार्जित
सज्जनों, राजा परीक्षित जी